नमस्कार। गल्लां या बीतियाँ आज से वर्षों पहले ये डोगरी फीचर फिल्म रिलीज़ हुई थी। उसके बाद लंबा समय लगा। फिर मां नी मिलदी, रीत, गीटियाँ, आऊँ अछिंदा, कुछ फीचर फिल्में बनी। बहुत सी बनी लेकिन थिएटर तक नहीं पहुंची। उन्हें हम फीचर फिल्मों की कैटेगरी में नहीं गिन सकते। लेकिन आज कुछ महीनों से पिछले कुछ महीनों से एक फीचर फिल्म जो डोगरी में बनी है और लगातार सुर्खियां बटोर रही है, मौज मस्ती। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है मौज मस्ती फीचर फिल्म के डायरेक्टर, एडिटर हीरामणि सिंह जी को, और उनके साथ ही वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स मौज मस्ती से राकेश चलोत्रा जी को। आप दोनों का एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हीरामणि सिंह जी, आपको हरी के नाम से जम्मू में ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए मैं हरी के नाम से ही आपको संबोधित करूंगा। आप पिछले लगभग 24 वर्षों से जम्मू में कार्यरत हैं मीडिया में, 99 से, और कई आपने टेली सीरियल में बतौर कैमरामैन, एडिटर, डायरेक्टर काम किया है। तो डोगरी फीचर फिल्म की तरफ रुझान कैसे और कितना डिफ़िकल्ट था एक रीजनल भाषा में फ़ीचर फिल्म को डायरेक्ट करना, उसको एडिट करना, पूरे टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके साथ जुड़े रहना? एक्चुअली 99 में जब मैं यहाँ आया तो मैं शिवदत्त जी के साथ पास था उस टाइम, और उनके साथ मैं 10 साल काम किया, और उन्होंने डोगरी भाषा में बहुत काम किया है। उन्होंने कितने अच्छे अच्छे गाने, कितने सीरियल्स, कितनी डॉक्यूमेंट्री ऐसी हैं जो डुग्गर का जीवन दर्शन, मतलब कि उसमें सच में डुग्गर का जीवन दर्शन उन्होंने 15 मिनट में दिखाया कि कैसी लाइफ है, कैसे मतलब यहाँ का खान पीन, रहन सहन, फोक, सब कुछ। तो आप अट्रैक्टेड थे कि मैं भी इस विषय पर काम करूं? बिल्कुल, मैं उनके साथ ये सारे काम किया हुआ था, तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा वो था, और मैं भी ये था मेरे मन में कि कभी मुझे भी अगर मौका मिलेगा तो मैं भी कुछ फिल्म करूँगा, डोगरी में करूँगा। हालांकि एक पहाड़ी फिल्म लकीर आपने देखी होगी, हाँ, शिवदत्त जी ने बनाई थी जो। तो मैं उनके साथ एज ए एसोसिएट डायरेक्टर रहा, और उसमें मैं उनका मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा। और बट उसके बाद मैं जब बाद में बाहर अपना इंडिपेंडेंट काम करने लगा, तो तब भी मैं बड़े सारे सीरियल्स डायरेक्ट किए, बहुत सारे जो है तो फीचर फिल्म बॉलीवुड की, उसमें एज ए एसोसिएट डायरेक्टर, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए कोऑर्डिनेटिंग प्रोड्यूसर, जहाँ पे भी जैसे भी मौके मिले हमने उसको मतलब छोड़ा नहीं। तो अब ये था कि सोच रहे थे कि हम फिल्म करेंगे डोगरी, और वो डोगरी में करेंगे कब, मौका सही राइट टाइम आएगा जब आएगा। और ऐसे ही हुआ कि कोरोना से पहले की बात है ये। एक हमारे फ्रेंड है अपने राकेश जी, परवेज, तो इन लोगों ने डिस्कस किया, हमारे पास आया कि फिल्म करनी है। तो मैंने इनको 2 शर्त रखी। मैंने कहा ठीक है करेंगे, बोलते हैं बोलो फिर शर्त क्या है। मैंने कहा शर्त पहली मेरी ये है कि फ़िल्म डोगरी में करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं डोगरी फिल्म करूं, तो क्योंकि दूसरे और हिंदी में तो मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है और अभी भी रेगुलर चलती रहती है संजय मर जी के साथ। तो इन्होंने कहा दूसरा, मैंने कहा दूसरा ये कि हमारी कोशिश होगी कि जितना हम कम से कम बजट में इसको कर पाएँ। बीइंग एक टेक्निकल पर्सन, हमारा अपना स्टूडियो था, इक्विपमेंट हमारे, हम खुद भी एज ए डायरेक्टर इसमें मैंने फिल्म को करना था। तो हमने कहा कि इसको जैसे भी है, लेकिन ये कि ये आप ये सोच के नहीं फिल्म में इन्वेस्टमेंट करना कि मैं इससे कमाई करनी है। रीजनल फिल्म में कहाँ कमाई हो पाएगी? आप, मैंने कहा अगर ये सोच के करो कि आप डोगरी के लिए कर रहे हो, अपनी मातृभाषा के लिए अगर काम करना चाहते हो, और एज ए आर्टिस्ट भी अपना शौक़ पूरा करना चाहते हो, तो मैंने कहा वो चीज़ होगी। लेकिन ये कि रिटर्न की कोशिश नहीं करना, बाकी किस्मत है, आ गया तो ठीक है, आ गया तो अगली फिल्म। हाँ, तो इन्होंने भी यही कहा, बोलते हैं प्रॉमिस है, हम इससे कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर कुछ पैसा आया तो हम उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, हम उस पैसे को अगली डोगरी फिल्म में लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन राकेश जी, आप तो बड़ी देर से एज एक्टर कार्य कर रहे थे, तो अंदर में जो एक ज्वालामुखी तरह एक्टर होता है ना, उसकी वो भड़ास निकालने के लिए आदमी सोचता है कि बड़े पर्दे पे क्यों ना कोई कमाल करूं। तो आपने ये सोच के फिल्म बनाई
या एज प्रोड्यूसर आप भाषा पे, संस्कृति पे और विरासत के लिहाज से भी, उसके हवाले से भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे जम्मू के लिए? सर पहले तो डेली सेक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। यह फिल्म डोगरी में है, तो मैं चाहना कि मैं डोगरी च गै इंटरव्यू भी दें। देखिए, एक्चुअली हमारा जो फॉर्मेट है वो हिंदी का है, लेकिन हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि डोगरी फीचर फिल्म है तो डोगरी में ही बात करें तो बेटर है। हिंदी में भी बात करेंगे, डोगरी में, दोनों में। सर पहले तो मैं फिल्म च आया, मैं बड़ियां फिल्मां कीतियां, पहले छोटियां सीरियल भी कीते थे। सब तो पहले मैं कीती ही राहत फिल्म सीरियल। अज तो मतलब कि 18-19 ते ओहदे बाद मैं फिल्मां भी कीतियां। आऊँ शिंदा हून पिछे लगी ही, ओह्दे च भी मैं कम्म कीता। ओहदे बाद एक डोली फिल्म बनाई ही सुरेंद्र मन्हास ने, मैं ओह्दे च भी कम्म कीता हा एज ए एक्टर, लेकिन रोल बड़े छोटे छोटे मिलते, सैटिस्फैक्शन नहीं होती ना, मज़ा नहीं आ रहा किश, तो इस करियै असें सोचेआ कि कुछ बड्डा कीता जाए। तो ओहदे बाद असें मैं मोहम्मद असलम मीर होर ते विनोद जरार होर मिले, ते असें एक मीटिंग कीती कि एक फिल्म बनाई जाए डोगरी भाशा च। इक ते अपनी भाशा दा कोई होग ना होग, ते दूआ साढ़ा भी थोड़ा जिहा नांऽ होई जाग कि असें भी किश कीते दा। ते फिर असें हरी सर कोल गए, हरी सर कन्नै मीटिंग कीती। हरी सर ने सानूं आखेआ कि फिल्म बनाओ जरूर, लेकिन एह्दे च बापस कुछ नहीं आना, एह्दी उम्मीद नहीं रखेओ। ते डोगरी में रिटर्न कितनी उम्मीद कर सकता आदमी? बिल्कुल बिल्कुल। ते ओहदे बाद असें फिर हरी सर कन्नै मिलियै ते फिर असें तुं'दे कोल गए। फिर ओहदे बाद तुसें स्टोरी गी बड़े अच्छे तरीके कन्नै परोया, बड़ी अच्छी स्टोरी दित्ती सानूं, एक मैसेज वाली स्टोरी दित्ती। ओहदे कन्नै बस फिर अग्गे कारवां चलता गया। जैसे हरी जी ने कहा कि इन्होंने 2 शर्तें रखी थी, तो तीसरी शर्त मैंने रखी, मैं लिख दूंगा लेकिन थिएटर तक पहुंचनी चाहिए। उससे पहले जो मैंने लिखी फिल्में, उनको आज मैं फीचर फिल्म नहीं कह सकता, क्योंकि वो बनी लेकिन चली कहाँ पे? यूट्यूब पे। अब फीचर फिल्म को रिलीज़ करना अपने आप में बड़ी एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि जितना टाइम उसको बनाने में लगता है और जितना दिमाग उसको आदमी को खर्च करना पड़ता है बनाने के लिए, क्रिएटिव वर्क में, उससे मुझे लगता है ज़्यादा खर्च करना पड़ता होगा उसको रिलीज़ करने में, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, सेंसर करवाना, सब कुछ। क्या प्रोसेस है ये? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म बनाना आसान है, लेकिन फिल्म को थिएटर तक पहुंचाना मुश्किल काम है, वो सबसे टफ काम है। फिल्म बन जाती है एक वो, क्योंकि वो अपने एक ग्रुप होता है, चाहे टेक्निकल हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर। शौक भी होता है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कैमरा के थ्रू कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन थिएटर तक पहुँचाना फिर। बिल्कुल, फिल्म बन गई, उसके बाद हमारी अगर हिंदी फिल्म है तो ठीक है, उसका ख़रीदार भी आ जाएगा। रीजनल फिल्म है और वो भी डोगरी, तो ख़रीदार कोई नहीं, आपको खुद ही सब कुछ करना है। फिल्म बनाने के बाद चूँकि थिएटर में लगना है, तो इसको टेक्निकल बड़ी सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये आजकल वो सिस्टम भी नहीं रहा, नहीं आप एक थिएटर में ही चलाओ, लेकिन आपकी चलेगी दूर से, मुंबई से चलेगी, यूएफओ के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी फिल्म भी पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है, तो पंजाब में, हिमाचल में और यहाँ, तो मुझे लगता है कि उस फिल्म को ना फिर थिएटर तक लाना बहुत मुश्किल काम है। उसका मतलब मेहनत का काम है, बहुत टेढ़ा है, होता है, ऐसी बात। पेशेंस चाहिए उसमें। हाँ, पैसे चाहिए, टाइम लगता है, पैसे भी लगते हैं। मुझे लगता है जितना फिल्म को बनाने में लगता है ना, उससे ज़्यादा पैसा लगता है थिएटर तक पहुंचाने में। और इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और उसके लिए मतलब सारे एफर्ट्स किए। सेंसर होता है, म्यूजिक हमने बाहर से कराया, इसका गाने तो यही। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर सुरेंद्र मन्हास हैं, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म के सुरेंद्र मन्हास हैं। गाने लिखे हैं शिवानी टाक ने, जो यहाँ की लोकल हैं, और उन्हें गाया है रियाज़ मलिक। एक नाम है जम्मू डोगरी सिंगर्स में, एक नाम है रियाज़ मलिक, वंशिका जराल, सुष्मिता बनर्जी। तो यही हमारे मेन सिंगर, यही 3 लोग थे। और बाकी सब लोगों की, हम खास तौर पे आर्टिस्टों की बहुत सपोर्ट रही। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे परवेज़ मीर हों, राकेश चलोत्रा जी हैं, सपना सोनी हैं, सरस भारती है, सारे ही एक्टर जो हैं ओरिजिनल हैं और डोगरी हैं, सारे डोगराज हैं सारे। और सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिस्ट की मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी बहुत कोऑपरेशन रही, कि किसी भी आर्टिस्ट ने ये नहीं कहा कि मुझे पेमेंट चाहिए या ये पेमेंट चाहिए। सब ने कहा कि डोगरी में है भाषा के लिए, फिर तो हमारे लिए, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। किसी ने पैसे के लिए काम नहीं किया उस फिल्म में। इस बड़े पर्दे पे दिखना भी अपने आप में वो ग्लैमर भी तो है उसमें। आपने इसमें जैसे अब बेशक फिल्म आपने बनाई भाषा के लिए, सांस्कृतिक विरासत के प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए, परिवेश वैसा रखा फिल्म में
लेकिन फिल्म को बेचना भी तो है, मनोरंजन का मीडियम भी तो है। आपने बोल दिया कि वार ऑन ड्रग्स, वो तो है, साथ में एंटरटेनमेंट भी तो चलेगा। मुझे लगता है उसी के मद्देनज़र आपने इसमें आइटम सॉन्ग भी रखा। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि फिल्म में मैसेज तो है कि ड्रग्स अगर किसी एक घर में इन्वॉल्व हो जाता है या कोई एक बच्चा उसका एडिक्ट हो जाता है तो किस तरह से पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है और कितना डिस्टर्ब हो जाता है वो उस एक बच्चे की वजह से। तो हमने वो मैसेज दिया और उस मैसेज के दौरान जब कहानी है, फिल्म है, अब फिल्म में ये भी है कि जब एक बार कोई बच्चा या यूथ जब नशे की लत लगती है तो वो ख्वाबी दुनिया और हर वो गलत काम करता है या हर उन जगहों पे वो करता है। उसी का एक कड़ी थी आइटम सॉन्ग, जिसमें हमने दिखाया कि वो जो है तो ये नशे की हालत में वहाँ पे भी पहुँचते हैं जहाँ पे इस तरह के नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं पहुँचना चाहिए। तो उसमें हमने वो नहीं, फीचर फिल्म में देखिए ये ग्लैमर का मीडियम है, ग्लैमर को बेचा भी जाना चाहिए। तो आपको फीचर फिल्म पर्दे पे चलानी है, बड़े पर्दे पे। उसके लिए जितने भी फार्मूलाज कहे जाते हैं बॉलीवुड मूवीज़ के, वो मेरे ख्याल में सारे इस्तेमाल हुए हैं इसमें भी। जी जी, सारे इस्तेमाल हुए हैं इसमें। सर फिल्म ड्रग्स आपने विषय क्यों चुना? क्योंकि जम्मू में आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग्स का धंधा चल पड़ा है। जैसे आप पंजाब में भी वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो पंजाब के लिए भी ये बर्निंग प्रॉब्लम है। जी जी, जम्मू में आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, निक्के निक्के बच्चे जड़न वो भी बेचारे अचूते नहीं आने ड्रग्स कोलों कि निक्के निक्के बच्चे दिखना, मैं कई बारी मैटाडोर च दिखना या कुदे दिखना गड्डियां जा रहे इंजैक्शन ला दे, कोई किश करा कोई किश करा। इस करिए मेरे दिमाग च आया कि क्यों ना कोई मैसेज दिता जाए जेह्दे कन्नै समाज गी भी कोई फायदा होए। इस करिए मैं ड्रग्स का चुनिया मुद्दा। आप प्रोड्यूसर साहब से ये भी पूछिए कि इस फिल्म बनने के बाद बन गई, सेंसर भी हो गई, लेकिन हमारी फिल्म हमेशा रीजनल सिर्फ जम्मू सिटी में एक थिएटर में चली है। आज अगर ये पूरे नॉर्थ इंडिया में चल रही तो उसके लिए इन्होंने क्या एफर्ट्स किए? मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो पुराने थिएटर हुआ करते थे उसमें फ़िल्म एक थिएटर में चल जाती थी, लेकिन आजकल क्योंकि आपको यूएफओ के माध्यम से फ़िल्म रिलीज़ करनी पड़ती है तो ज़्यादा थिएटर में चले तो अच्छी बात है। जैसे ये इन्होंने कहा भी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में चल रही है, तो उसके लिए आपने कौन सा ऐसा ज़रिया पकड़ा, डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को? जी सर, फिल्म बनाना तो बहुत आसान है, बड़ा गै आसान है फिल्म बनाना। डिस्ट्रीब्यूटर होना ज़्यादा टफ है। डिस्ट्रीब्यूटर इत्थे कोई नहीं है सर जम्मू च, ते ओह्दे च साढ़ा साथ दित्ता सर राजा होने, राजेश राजा जी। उ'नें भी अपनी है जम्मू दे गै न बेसिकली, उ'नें गी अपनी मिट्टी कन्नै प्यार हा ते उ'नें भी सानू एफर्ट लाया कि सर मैं तुं'दी फिल्म गी डिस्ट्रीब्यूशन करांगा। और ऐ कि सारियां फिल्मां सिर्फ जम्मू च चलदियां न ते मैं इसी पूरे नॉर्थ च चलागा। असें भी उं'दे कन्नै सही। नॉर्थ च केह्ड़ी केह्ड़ी जगह चला दी हूँ? सर एह् पंजाब च चला दी, हिमाचल च, दिल्ली और 3-4 स्टेटें, मतलब जहाँ जहाँ डोगरा रहते हैं, डोगरी स्पीकिंग। 8 थिएटरें च साढ़ी परमिशन है, 8 थिएटरें चलाई सकने हैं। मुझे लगता है ये पहली डोगरी फीचर फिल्म होगी जो 8 थिएटर में रिलीज़ होगी उसके बाद। जी जी बिल्कुल पहली फिल्म है सर। असें ते बड़े शुक्रगुजार हाँ, मतलब कि पूरी टीम दे, मतलब जिन्ने भी आर्टिस्ट ने एह्दे च कम्म कीते दा सारें दे बड़े शुक्रगुजार हाँ कि उ'नें बेचारे पैसे वास्ते कोई ने नहीं आखेआ सानू कि सानू इन्ने पैसे चाहिए या पैसे दिओ सानू, कोई ने भी पैसे वास्ते भी नहीं आखेआ। मुझे लगता है हमारे जम्मू जो कलाकार हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है कि डोगरी फिल्म है, उसमें सिर्फ अपने भाषा के प्रचार के लिए काम करना है और पैसा प्रोड्यूसर तभी देगा जब पैसा आएगा। तो पैसा फिलहाल तो खर्चा ही किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पैसे का ये भी नहीं सानू पता लगा था कि कुधर जा देन, कोई पता नहीं लगा था सर जी अजे तक। लेकिन सेटिस्फैक्शन भी है बिल्कुल खुशी तो है कि पहली फिल्म है जड़ी पूरे नॉर्थ इंडिया च लगा रही है, खुशी थी। और मौज मस्ती को जो आपने कि इस फिल्म के दौरान हमें चलो आर्टिस्ट तो की सपोर्ट बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके अलावा हमें टेक्निकल टीम की बहुत अच्छी सपोर्ट रही। चाहे वो आर्ट डायरेक्टर हो, राकेश डोगरा ने आर्ट डायरेक्टर इसमें था, पिंटू मेकअप, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, आप जानते हैं पिंटू का एक नाम है एज ए मेकअप मैन। और उसके बाद हमारे शेखर जी, बंटी कार्टूनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने तो हमें मतलब एज ए आर्टिस्ट भी काम किया, हमारी पब्लिसिटी के लिए कितने बार वो पोस्टर डिज़ाइन, वो मतलब हम तो जब भी कोई भी चीज़ होती है उनकी बड़े सपोर्ट रही हमें। और हमारी टेक्निकल में चाहे वो स्पॉट बॉय से लेके कैमरामैन तक, डीओपी तक। डीओपी आपके संजय कुमार मुझे लगता है जब मैं यहाँ पे 99 में आया हूँ तो मैंने तो अपने करियर की शुरुआत किया था 99 में, लेकिन वो उस वक्त भी एज ए डीओपी काम कर रहे थे।
संजय कुमार को ज़्यादातर संजू के नाम से जाना जाता है, संजू कैमरामैन। जी जी जी। तो इस तरह से हमें सारे उसके मतलब लाइट मैन, सेट डिजाइनर, स्पॉट बॉय, सब ने बहुत सपोर्ट किया। फिल्म बेसिकली एक टीम वर्क है। बिल्कुल, और हमारी टीम बहुत अच्छी टीम थी और सब ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया, कोई टाइम वो नहीं होता था। एक बार शुरू होते थे तो जब पैशन है, देखो फिल्म मेकिंग अपने आप में एक पैशन है। अब एक बात जो ज़्यादातर देखने में आती है कि आम तौर पर जब फिल्म रिलीज़ होती है, ज़्यादातर रिलीज़ तो हुई नहीं, जितनी भी हुई हर कोई चाहता है कि पास मिल जाए। तो पास के अगर पास बांटने शुरू करेंगे तो पीवीआर केसी में आपकी रिलीज़ हो रही है 2 अप्रैल से, 7 अप्रैल से इनकी फिल्म मौज मस्ती रिलीज़ हो रही है पीवीआर केसी में। तो पास देंगे तो फिर फिल्म कहाँ चलेगी? सर मेरी तो हथ जोड़ी है, सारे की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पास नहीं मंगो, प्रमोट करो अपनी डोगरी की, अपनी भाषा की प्रमोट करो, इस करिए कोई पास नहीं मंगो। टिकट भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, मेरे ख्याल 200 से 250 के बिच होनी है, इस तो महंगी नहीं है। मैं आपू भी फिल्म देखने जाएगा तो मैं पहले टिकट के लगा। जम्मू में आजकल जो फिल्म पॉलिसी भी है उसके तहत इसको टैक्स फ्री किया जा सकता था शायद, उसके लिए भी आपने कोई एफर्ट्स लगाए हैं? सर लगाए तो हैं, एफर्ट्स तो लगाए हैं हमने, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई कार्य हो नहीं रहा अभी तक, क्योंकि वो कहते हैं कि जीएसटी का चक्कर है आजकल, तो जीएसटी कटता है वो कटेगा ही कटेगा, इसमें टैक्स का चक्कर नहीं होता आजकल। तो एंटरटेनमेंट टैक्स वो नहीं? नहीं, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं होता है, कल जीएसटी ही होता है। नहीं, हमने एफर्ट्स किए थे। हम सेक्रेटरीट गए थे एडवाइज़र एलजी साहब के, भटनागर साहब के पास, हमने फाइल दी तो उन्होंने कहा था इसमें जो हो सकता है हम करेंगे। पिछले महीने की बात है, महीना 1.5 महीने पहले गए थे, हम इकट्ठे गए थे, बट हुआ नहीं कुछ, वहाँ से हमें कोई रिप्लाई आया नहीं। चलो एक रिप्लाई तो आ ही सकता है, वो दर्शकों के माध्यम से। अगर दर्शक देखिए 250 या 300 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं हुआ करता, और अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपने लोकल आर्टिस्ट्स के लिए, अपने लोकल टेक्नीशियंस के लिए अगर 300 रुपये आदमी खर्च कर भी दे तो बड़ी बात नहीं है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि केसी पीवीआर केसी में 7 अप्रैल से मौज मस्ती जो रिलीज़ हो रही है उसको बड़ी संख्या में न केवल डोगरे बल्कि जम्मू संभाग में रहने वाला हर कोई आकर फिल्म देखे। उससे क्या होता है कि बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ता है। तो आपको जो लंबे लंबे अंतराल के बाद जम्मू में फ़ीचर फिल्में आती हैं डोगरी में, फिर बाद में प्रोड्यूसर थक के बैठ जाता है, फिर सोचता है कि मैं अगली बनाऊं कि ना बनाऊं, ऐसे हालातों से नहीं गुजरना पड़े तो अच्छी बात है। आप एक्सेल स्टूडियोज़ में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।